और कैसे है उसको? हाँ हाँ, पौरोहित्य कर्म को नीच बताया गया, परंतु सभी कर्मों में पुरोहित की जरूरत भी होती है। विरोधाभास स्पष्ट करने की कृपा करें। सबसे पहली बात देखो, एक बात समझो, पौरोहित्य कर्म नीच नहीं है। ये बहुत रॉन्ग नोशन अपने दुर्भाग्य से हिंदू धर्म में पनप गयो है। ऋग्वेद की पहली ऋचा में अग्नि को पुरोहित कहो गयो। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। पुरोहित को मतलब है कि जो तुम अपनो हित विचारो, वाके पहले जो तुम्हारो हित विचारतो वाको नाम पुरोहित। तो कोई को हित विचार नो नीच कर्म हो ही नहीं सके। हिंदू धर्म के या अपने वैदिक धर्म को एक ऐसा दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में अपने यहां भाषणबाजी को जोर इतना बढ़ गयो, और भाषणबाजन को जो चीज आड़े आती होवे वो मने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट श्रोता को अपने धर्म में। भाषणबाजन की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि श्रोता जो है वो अपने धर्म में पैसिव हो जाए और बस मुंह को सुनते रहे। जितना वो अपने धर्म में पैसिव होके वक्ता को सुनते रहे, उतना भाषणबाजन को माने स्केल बढ़ते रहे, स्टैंडर्ड बढ़ते रहे। 3 स्टार से 4 स्टार, 4 स्टार से 5 स्टार, 5 स्टार से 7 स्टार भी वो उनको स्केल बढ़ जाए करके जान करके अपने यहाँ पुरोहितन को नीचे पटके गयो है। शास्त्र ऐसे नहीं कहे कि पुरोहित नीच कर्म है। प्रत्येक ब्राह्मण यदि ब्राह्मण है तो पौरोहित्य वाको प्रथम कर्म है, दूसरो कर्म वाको दूसरो कुछ हो सके। पौरोहित्य वाको प्रथम कर्म है। तो अब क्या है कि कुछ लोग भाषणबाज हो गए, उनको वो श्रोता अपने धर्म में रत हो गए और वो अपने धर्म को स्वयं संपन्न करे और वामे वाको पूर्णतः हित विचार करके वाको धर्म करने में असिस्ट करें। वो आज के भाषणबाज धर्म वक्तान को सूट नहीं कर रहे हो। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वाको वाके लिए जान करके डिग्रेड किया गया है। सिवाय हिंदू धर्म के ये ट्रेजेडी और कहीं नहीं भई है। कहीं भी पुरोहित की या तरह से निंदा नहीं करी जा रही है, या तरह से अपने यहाँ करी जा रही है। शास्त्र ने कभी ऐसे नहीं सोचो। एक बात समझो, अपनी गुसाई जी जैसो प्रभुचरण दामोदर दास जी को के बाप को श्राद्ध कराने गयो कि नहीं गयो? पधारे कि नहीं? यदि पौरोहित्य नीच कर्म हो तो अपन कैसे सोच सकें? आज तो अपने को लगे कि पौरोहित्य नीच कर्म है। ब्राह्मण को प्रथम कर्म है पौरोहित्य। और जो कर्म वो करते होए, जो कर्म धर्म को उपदेश अपन देते होए, जा भी धर्म को अपन कर्तव्यतया उपदेश देते होए, वह कर्म को करने में अपने श्रोता को, शिष्य को असिस्ट करना, वो नहीं करके आपको एक रिवर्सल ऑफ ऑर्डर भयो है कि वो कर्म करे नहीं और वाके ऑन बिहाफ हम कर लें और वाको पैसा हमको मिल जाए। आपको एक बात ही बदल गई सारी। हिंदू धर्म की मूल आज अपगति को मूल कारण ये भयो कि जो धर्म गुरु है वो पुरोहित नहीं है, पुरोहित हो गयो है। पहले से ये अहित की कामना करे कि ये अपने धर्म में पक्को ना रह जाए। माने अपने यहाँ देख लो तो अपने यहाँ, दूसरे के यहाँ देख लो तो दूसरे यहाँ। जैसे अपने यहाँ अक्सर अपना जो धर्मोपदेशक वर्ग है वो ये चाहे नहीं है कि वैष्णव अपने घर में सेवा करे, भागवत को पाठ खुद करे, हम भागवत को प्रवचन करें, वो सुने, ये सबकी डिमांड है। वो भागवत खुद पढ़े, खुद समझे, पठनीयम प्रयत्न न। महाप्रभु जी को देखो पौरोहित्य कैसे कर रहे हैं, पठनीयम प्रयत्न न सर्व हेतु विवर्जितम। यह बात को महाप्रभु जी पौरोहित्य कर रहे हो, पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम भागवत नहीं पढ़ते, महाप्रभु जी ने कईयन को पढ़ाई है भागवत। पर आज महाप्रभु जी को भी अपन बात तरह से इंटरप्रिटेशन करने को कथा सप्ताह करके दक्षिणा लेते थे 84 बैठक में, जबकि महाप्रभु जी ने कथा सप्ताह की दक्षिणा ली नहीं थी। महाप्रभु जी ने सेवा की कभी दक्षिणा ली नहीं थी। आज अपन वैष्णव अंशु सेवा की दक्षिणा ले रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी हो गई है संप्रदाय की कि वैष्णव अपना धर्म पालन करे, वहाँ में वैष्णवाचार्य को इंटरेस्ट नहीं है। सामान्य हिंदू जनता अपना धर्म पालन करे, वहाँ में सामान्य हिंदू धर्मोपदेशक को आज रस नहीं है। वहाँ को सिर्फ एक ही बात को रस है कि लार्ज से लार्ज गांव से शहर में, शहर से मैंने मेगा सिटी में, मेगा सिटी से इंटरनेशनल लेवल पे मैं बस धर्मोपदेश करता रहूं और मेरे धर्मोपदेश में सब श्रोता तरीके पार्टिसिपेट होते रहें, खुद को धर्म को आचरण नहीं करें। मैंने अपनी सारी जो दौड़ है धर्म की वो जीने की नहीं होके श्रवण में एक तरह से कैद हो गई है, श्रवण के गड्ढा में गिर गई है। अपनी धर्म की जो जीने की जो ललक है वो श्रवण के गड्ढा में गिर गई है।
वह में वो स्केल नहीं आई है, वो हाइट नहीं आई है कि अपन वह धर्म की जो ऊंचाई है उनको सर करने के लिए अपन असिस्ट करें कोई कुछ। जैसे माउंटेनियरिंग पे रस्सी बांध के वो खीली गाड़ दी जाए और एक आदमी ऊपर चले जाए, वह को संभाल के रखे कि चढ़ते वक्त पहाड़ पर से गिर ना जाए, वो पौरोहित्य हो, वो पौरोहित्य है। पहले से को हित विचार रहे हो। आज अपने को वो नहीं पसंद आवे, अपने को आवे कि हमारे यहाँ तू आ, तू मत चढ़ियो, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ये कोई पौरोहित्य थोड़ी है। बाकी दक्षिणा तू हमको दे दीजियो, तू सेवा मत करियो, सेवा हम कर लेंगे, बाकी भेंट हमको दे जाइयो, तू भागवत मत पढ़ियो, भागवत हम पढ़ देंगे, बाकी दक्षिणा हमको दे जाइयो। ये तो आगे बढ़ी तो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि तू मैरिज मत करियो, मैरिज हम कर लेंगे, दक्षिणा हमको दे दीजिए। तो तेरी वाइफ मेरी वाइफ को तू मेंटेन करेगा? क्या क्या अपन करने जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह लेवल पे जा रही है बात आज। ये अपने वल्लभ संप्रदाय की बात नहीं है, सामान्य हिंदू धर्म की आज ट्रेजेडी है कि अपन ने सिस्टमेटिकली पौरोहित्य को डिग्रेड किया है, और डिग्रेड किया है वह को अपन भुगत रहे हैं। क्योंकि आज औसतन हिंदू में धर्म को जीने की निष्ठा रहने के बजाय सुनने की निष्ठा बढ़ गई है। धर्म को जीना नहीं चाह रहे हो औसतन हिंदू, धर्म को सुनना चाह रहे हो। सुन के फायदा क्या? सुनने की एक आरंभिक उपयोगिता है, अल्टीमेटली में तो जीने में यह की उपयोगिता है। जीने के लिए सुनना चाहिए, अपन सुनने के लिए जी रहे हैं धर्म। तो आपको रिवर्सल ऑफ द ऑर्डर हो गया है हिंदू धर्म की। सबसे बड़ी ट्रेजेडी आज यदि है, ऐसा कोई भी धर्म में नहीं भई है, जैन धर्म में नहीं भई है, बौद्ध धर्म में नहीं भई है, मुसलमान धर्म में नहीं भई है, ईसाई धर्म में नहीं भई है। ये ट्रेजेडी यदि कोई धर्म में भई है तो हिंदू धर्म में भई है। क्यों भई है पता नहीं, देवाच्या कृपा है कि क्या है पता नहीं, पर कुछ तो है। तो ये ट्रेजेडी अपने यहाँ हो गई है कि हिंदू धर्म को आज धर्मोपदेशक जहाँ बात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक ही बात है कि जो वह को श्रोता है वो धर्मपरायण न हो जाए, श्रवण परायण रहे, बस निरंतर मुख सुनते रहे, और सब मैं जो कुछ करूं सब मेरे लिए सब होते रहे। ठीक है, वाकई अपने तो अपनी लग्जरी तो बढ़ेगी, पर धर्म की लग्जरी नहीं बढ़ रही है। धर्म की तो ऐसे बहुत ही ह्रास भयो है, या के कारण धर्म की लग्जरी नहीं बढ़ी है, वेल्थ की लग्जरी बढ़ी है। ये अर्थार्थी सारो आखो माहौल पैदा हो गया है कि हर आयोजन अपनो अर्थार्थ हो रहे है, भगवदर्थ नहीं हो रहे है। आयोजन अपनो भगवदर्थ होना चाहिए तो वाक्य बजाय हर अपना आयोजन अर्थार्थ हो रहे हो, और वो अर्थार्थ भी कतिपय बड़बोलेन के लिए हो रहे है, आम आदमी के लिए नहीं हो रहे हो। क्योंकि सारी एक्टिविटी अपनी या तरीके की हो गई है, तो लफ्फाजी ज्यादा हो गई है और रियलिटी हमें धर्म की कम रह गई है। ये तो ट्रेजिडी है अपने धर्म की। वाकई अपन पौरोहित्य को नीचे गिरा हुए हैं। बाकी तो एक बहुत मजेदार आपको बात बताऊं कि आशुतोष मुखर्जी हते कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो गंगा स्नान कर रहे थे। तो गंगा स्नान कर रहे थे, वह वक्त एक विधवा ब्राह्मणी ने आके उनको कही कि भाई मेरे बाप को श्राद्ध है, मेरे पति को श्राद्ध है, तुम कराओगे? आशुतोष मुखर्जी ने कही कराऊंगा। गंगा सु पहरे कपड़ा सु गीले कपड़ा सु वह डोकरी के घर गए पति को श्राद्ध कराने, और श्राद्ध करायो। उनकी वाह जमाना में 2-4-5 हज़ार रुपया सैलरी होती, वाह जमाना की, ब्रिटिश इंडिया के वक्त की बात कर रहे हूँ। और वह डोकरी ने उनको 1 रुपया श्राद्ध की दक्षिणा दी। वो बहुत खुश होकर आए। जब उतरे तब सब नहीं कह रहे तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट यहाँ कैसे आ गए? धोती कपड़ा, गीले धोती कपड़ा पहले श्राद्ध कराने गए। तो उन्होंने कही मैं चीफ जस्टिस भाई वो अंग्रेजी एजुकेशन के कारण, पर बाय ब्राह्मण हुड मैं पहले पुरोहित हूँ, और मेरा कर्तव्य है। वो डोकरी कह रही है कि मेरे पति को श्राद्ध कराओ, तो मैं श्राद्ध कराओ। और ये 1 रुपया जो मैंने श्राद्ध की दक्षिणा मुझको दी है, ये मेरे लिए धर्म अर्थ है, ये सच्चा अर्थ है मेरो, बाकी सब तो मेरे लिए अनर्थ है। ये आशुतोष मुखर्जी की बात। तो उतना एक जमाना हतो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राह्मणन को इतना आत्मगौरव हतो, और आज अपना यह हाल हो गया है कि अपन को जो है वो शर्म नहीं आवे पौरोहित्य की निंदा करते, अपने को अननेसेसरी ग्लोरीफाई करते। जबकि अब तो कई बालक ऐसे भी कहें कि गुसाई जी ने श्राद्ध कराया होगा, ये बात प्रक्षिप्त है वार्ता में, क्योंकि गुसाई जी जैसे धर्माचार्य दामोदर दास को श्राद्ध करावे, प्रक्षिप्त है। तो जो अपने को सूट नहीं आवे सब प्रक्षिप्त है, जो सूट आवे वो सब संक्षिप्त है। कोई अलग ही मॉडल पे आखो कामकाज चल रहे हो। श्रीनाथ जी को मंदिर क्यों संक्षिप्त है, प्रक्षिप्त नहीं है? क्योंकि वहां भेंट लेने को प्रकार हतो। तो बोले वो तो सच्चा प्रकार है ना, पहले से ही भेंट लेते आए थे। पर भाई वहां भेंट करिए, गुसाई जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि गुसाई जी सेवा के मैटर में कुछ बोलते नहीं थे। कोई भी कुछ पूछता तो स्पष्ट कहते कि कृष्णदास अधिकारी जाने, हम कुछ नहीं जाने, हम तो श्रीनाथ जी को संभालने आए, मैनेजमेंट संभालने नहीं। इतना दुराव रखे तो गुसाई जी ने, आज अपन नहीं रख पा रहे। जब गुसाई जी ने पूछी कि अधिकारी की इखलाई कौन को उड़ानी, तो श्रीनाथ जी ने स्पष्ट कही कि जो उड़ेगा वापस
जाको बिगाड़ होने को माता झुकाएगा ही जाएगा कहाँ। हरि विद्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्म पतकेंद्र दरारी चरमा सुगदेश चाप मासान ददान वस्ते गुण जलेश माम रक्षते मत्स्यमूर्ति यादव गणेभ्य वर्ण सपाशा। तो सब ऐसे ही चले है ना। सकाम भक्ति को आपका स्वरूप ऐसा ही है, ये निष्काम भक्ति नहीं है। ये सकाम भक्ति के सारे अर्थार्थी भक्ति के प्रयोग हैं। आपको लेख प्रकट किया है हरिराय जी ने, तो अर्थार्थी भक्ति जो है वो पुष्टि भक्त है। परेशान हो जाए आदमी, सोच सोच के परेशान हो जाए। अर्थार्थी भक्त पुष्टि भक्त है, ऐसे सोचना मेरी माँ बांझ है कहने के बराबर गलती है। यदि माँ मेरी बांझ है तो मैं पैदा कैसे भय, और मैं पैदा भय तो मेरी माँ बांझ नहीं हो सके। ऐसे अर्थार्थी भक्त पुष्टि भक्त है। आपको एक पुस्तक अपन बालक छपा रहे हैं, जैसे ज्यादा ट्रेजेडी क्या लाइफ में हो सके, तो हो रही है। लोग दमखम से कह रहे हैं, क्यों दमखम से कह रहे हैं कि श्रोता जो है वो यही चाह रहे हो कि सेवा की इल्लत वाकई छाती पे ना पड़ जाए। सेवा को सिद्धांत, तुम सेवा करो हम पैसा दे देंगे छुट्टे। आपको सैड ट्रेंड वो चल रहे हो, सबको अपील वही बात कर रही है। सजावटें देखनी है सबको, ठाकुर जी को सजाना नहीं है, सजावट को फाइनेंस करना है। ठाकुर जी को सजावट नहीं, ठाकुर जी को अपने घर में बिराते ठाकुर जी की सजावट नहीं करनी है, सजावट देखने जाना है। और क्या हुआ कि जब वक्त आदमी कुंवार हो तो पड़ोसी की बारी में नहीं ताके तो जाए कहाँ। वो कुंवारेपन को लोग है ना, पड़ोसी की बारी में ताके बिना फिर वो कुछ चैन नहीं पड़े कुंवारे को। तो पुरोहित की जरूरत भी होती है, विरोधाभास है ही नहीं। अपन ने पुरोहितन को जान करके नीचे गिरायो है। बाकी ब्राह्मण सबसे पहले पुरोहित है, और अग्नि जो देव है सबसे बड़ो देव वाकू पुरोहित कयो है। पुरोहित कोई नीचे नहीं है, पौरोहित्य कोई नीचो कर्म नहीं है। पौरोहित्य तो उन लोगों ने कियो, व्यास ने पौरोहित्य कियो है, वशिष्ठ ने पौरोहित्य कियो है, विश्वामित्र ने पौरोहित्य कियो है, भारद्वाज ने पौरोहित्य कियो है। जिन ऋषि के वचनन के कारण अपन वेदांत और धर्म की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे ऋषि पुरोहित हैं, वन टू ऑल। एक ऋषि ऐसा नहीं है जो पुरोहित नहीं है। और अपन कह रहे हैं कि हम उनके सक्सेशन में आचार्य हैं, हम पुरोहित नहीं है। अरे तेरा बाप पुरोहित, तू कैसे फिर अपुरोहित रह गया? मतलब साफ है ना कि तुम पुरोहित हो, पुरोहित नहीं हो। पुरा मने पहले से जो हित कामना करे, व्यक्ति को जामे हित रहो भयो है, वाकू अपने हित को ख्याल आवे, वाके पहले याकू हित को ख्याल आवे। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम, नंदराय जी को अपना बच्चा को हित कैसे करना वो ख्याल आया, वाके पहले उनको ख्याल आया। गर्गा पुरोहितो राजन, वो आचार्य गर्गाचार्य कहे जाए। आज अपन यो माने कि आचार्य पुरोहित नहीं हुए, पुरोहित आचार्य नहीं हुए, क्योंकि आचार्य जो है वो पुरोहित हो गए। ट्रेजिडी ये हो गई है। तो पता नहीं कौन है, जाने भी पूछो, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पुरोहित को नीच कर्म मानना। नीच कर्म क्या शब्द वापरे? पुरोहित को हाँ नीच बताया गया है। पुरोहित यदि नीच होए तो अपने सारे ऋषि मुनि सब नीच हो गए। गुसाई जी को अपन ये गाली दे देंगे क्योंकि गुसाई जी ने पौरोहित्य किया है, सबन ने पौरोहित्य किया है। आज अपन वार्ता छुपा रहे हैं, पर माइंड इट, वार्ता पढ़ो ध्यान से। अब मुझको पता नहीं है सच्ची कितनी खोटी है वार्ता, पर वार्ता में ये बात स्पष्ट आई है कि जब आपको जा वक्त है सो दान देनो तो तुला पुरुष को तो आचार्य चरण ने पौरोहित्य किया है। स्वयं आचार्य चरण ने पौरोहित्य किया है तुला पुरुष के दान में। पौरोहित्य तो बहुत बहुत बड़ी पोस्ट है। दूसरे को हित विचारनो कभी नीच कर्म हो ही नहीं सके। दूसरे को हित नहीं विचारनो नीच कर्म है, दूसरे को हित विचारनो कभी नीच कर्म हो नहीं सके। स्वयं आचार्य चरण ने पौरोहित्य किया है। पर अपन ने क्या है कि जान करके बाइफर्केशन किया है पौरोहित्य और आचार्य में। पुराने जमाने में आचार्य और पौरोहित्य में बाइफर्केशन नहीं है, तो बड़े बड़े सब ऋषि मुनि पौरोहित्य करते थे और सब पौरोहित्य करते थे, या लिए वो आचार्य थे। आज अपन यूँ समझें कि आचार्य कोई, आज की स्थिति हिंदू धर्म की ऐसी है तो वो जो बेचारा शादी करवाने पुरोहित आवे, जाको गुजराती में आप लोग गौर महाराज को, वाकू नीचे बैठा में और वर राजा कुर्सी पे ऊपर बैठा है। मुझको उन पुरोहितन को देख देख के सचमुच में दया आवे कि ये पुरोहित हैं। तुम गौर महाराज को नीचे बैठा रहे हो, मतलब तुम खुद इंडिकेशन कर रहे हो। जज के सामने तुम नीचे नहीं बैठो, स्कूल के टीचर के सामने तुम नीचे नहीं बैठो, एक छोटे म्युनिसिपल वार्ड के ऑफिसर के सामने तुम वाकू नीचे नहीं बैठा। आओ साहब चाय लो, बिस्कुट लो, 50 चापलूसी करो। और जो तुम्हारी शादी करवा रहे हो, जो तुम्हारे संस्कार करवा रहे हो, जो तुमको जनोई दे रहे हो, वाकू तुम नीचे बैठा हो। शर्म नहीं आवे? 2 लपड़ मारने की इच्छा हुआ। कैसे हिंदू हो तुम, कैसे हिंदू हो? 2 गाल पे लपड़ मारनी चाहिए उल्टे हाथ की। अपने ये दुर्भाग्य पर क्या करना कि अपन ने जान करके पुरोहितन को वाकर ऐसे डिग्रेड किया है
क्योंकि अपनी डिमांड आज के काल में धर्म को जीने की नहीं रह के धर्म को देखने की और धर्म श्रवण की हो गई है। पुरोहित जो है वो धर्म दिखा तो नहीं, तो धर्म सुना तो नहीं, तो धर्म जीने में जो असिस्ट करे तुमको, वो आपको नाम पुरोहित हो। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तो प्लीज माइंड इट कि पुरोहित कभी नीच हो नहीं सके। यदि पुरोहित नीच होवे तो हर ब्राह्मण नीच है, क्योंकि हर ब्राह्मण को मूल कर्म तो पौरोहित ही है। मैं समझू यहाँ रखें अपन आज को। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण